त्रिपिटक को सुनने के इस क्रम में, जिसमें हम भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा रथ पहुंच गया है त्रिपिटक के मध्यम निकाय के द्वितीय भाग के भिक्खु वर्ग में। आज उसका पहला सूत्र, जिसको अम्बालाट्टिका राहुलोवाद सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, आपके लिए प्रस्तुत है। एक समय जब भगवान राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे, तब आयुष्मान राहुल अम्बालाट्टिका में विहरते थे। एक दिन भगवान संयम काल ध्यान से उठ अम्बालाट्टिका चले गए और वहाँ आयुष्मान राहुल को उपदेश देते हुए यह सीखने के लिए कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बार बार विवेचन करके काया, वाणी तथा मन के कर्मों को पूर्ण रूप से सुधारूंगा। यह आप सभी भी अपने जीवन में उतारें। द्वितीय सूत्र, जिसे महाराहुलोवाद सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। उस काल में उन्होंने आयुष्मान राहुल को समझाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को इस प्रकार यथाभूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। न यह मेरा है, न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा है। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि किस प्रकार अनापानसति की भावना किए जाने पर वह महाफलदायिका, बड़े महात्म्य वाली होती है। उन्होंने कहा कि भीतरी और बाहरी पांचों महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से प्रत्येक को इस प्रकार यथाभूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। न यह मेरा है, न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा है। इनके समान भावना करने से चित्त को अच्छे या बुरे लगने वाले स्पर्श इससे चिपटते नहीं। ऐसे ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावना करने से द्वेष, विहिंसा, अर्ति तथा प्रतिहिंसा क्रमशः छूट जाते हैं। अशुभ की भावना करने से राग और अनित्य संज्ञा की भावना करने से अहंकार छूट जाता है। अंत में भगवान ने भिक्षु की विभिन्न अवस्थाओं में उसके द्वारा अपने आश्वास प्रश्वास की जानकारी बनाए रखने के बारे में सारी प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने कहा, इस प्रकार प्रभावित की गई अनापानसति में अंतिम श्वास भी जानकारी में ही छूटते हैं, बिना जानकारी के नहीं। यह सूत्र भी समाप्त होता है। तृतीय सूत्र, इसे चूलमालुक्य सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। मालुक के पुत्र ने वहां जाकर उनसे जानना चाहा कि जिन बातों को उन्होंने अव्याकृत कहा है, जैसे कि लोक नित्य है, लोक अनित्य है, लोक अंतवान है, लोक अनंत है इत्यादि, इनके बारे में वह साफ साफ बतलाएं कि वह इनके विषय में जानते भी हैं अथवा नहीं। भगवान ने कहा कि चाहे लोक नित्य हो अथवा अनित्य, लोक अंतवान हो अथवा अनंत, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, पीटना, दुख, दौर्मनस्य, परेशानी, ये सब तो हैं ही। मैं इसी जन्म में इनके विनाश का उपाय बतलाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा अव्याकृत धर्म सार्थक एवं आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी नहीं है। ये ना तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोधि, न निर्वाण के लिए है। मेरे द्वारा व्याकृत धर्म है। यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख का निरोध करने वाली प्रतिपदा है। ये सार्थक एवं आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी है। ये निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि, निर्वाण के लिए है। अतः मेरे द्वारा अव्याकृत को अव्याकृत के तौर पर और व्याकृत को व्याकृत के तौर पर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी को समाप्त किया। अगला सूत्र, जिसे महामालुक्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। वहाँ मालुक के पुत्र भगवान द्वारा उपदिष्ट 5 अवरभागी संयोजनों के संबंध में यथार्थ उत्तर नहीं दे पाया, अतः भगवान ने उसे फिर से समझाया। उन्होंने कहा कि 5 अवरभागी संयोजन हैं: सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग,
और व्यापार इनके विनाश के लिए उपाय है। उपाधि को त्याग कर, अकुशल धर्मों को दूर कर, कायिक चंचलता को शांत कर कामों से विहरती हो। प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरना। 5 स्कंदों से संबंध रखने वाले धर्मों को अनित्य, दुख एवं अनात्म के तौर पर देख उन धर्मों से चित्त को हटा निर्वाण धातु की ओर चित्त लगाना। इसमें स्थित होने से आश्रमों के क्षय को प्राप्त होना और यदि ऐसा ना हो तो उसी धर्म अनुराग से 5 अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हो जाना। इन्हीं 5 अवरभागी संयोजनों के विनाश के लिए अन्य उपाय हैं। द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरना। फिर रूप संज्ञा को सर्वथा छोड़ने के उपरांत क्रमशः आकाश नन्ययातन, विज्ञान अन्ययातन, आकिंचन्ययातन को प्राप्त हो विहरना और पूर्ववत निर्वाण धातु में स्थित हो आश्रमों के क्षय को प्राप्त होना अथवा औपपातिक अनागामी हो जाना। तत्पश्चात आयुष्मान आनंद ने भगवान से पूछ लिया कि यदि 5 अवरभागी संयोजनों के विनाश के लिए यही उपाय है तो कोई भिक्षु चित्त की विमुक्ति वाले और कोई प्रज्ञा से पूर्ण विमुक्ति वाले क्यों होते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि इंद्रिय मनाशक्ति भेद के कारण ऐसा होता है। भद्दालीसुत एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतविन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं एक आसन भोजन का सेवन करता हूँ। इससे मैं आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव करता हूँ। तुम भी ऐसा ही करो। इस पर आयुष्मान भद्दाली ने कहा, भंते, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे चिंता और उदासी होगी। परंतु लगभग 3 माह पश्चात उन्होंने भविष्य में समर रखने का संकल्प जतलाते हुए इस अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने यह कहते हुए उन्हें क्षमा कर दिया कि आर्य विनय में यह वृद्धि ही कहलाती है जब कोई व्यक्ति अपराध को अपराध के तौर पर देखकर भविष्य में समर रखने के लिए उसका धर्मानुसार प्रतिकार कर दे। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें समझाया कि शास्त्रा की शिक्षा की पूरी तरह पालन करने से कैसे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। वह कौन सा हेतु है जिसके कारण कोई भिक्षु बार बार अपराध करता है और कोई भिक्षु नहीं करता है। वह कौन सा हेतु है जिसके कारण पूर्व काल में शिक्षा पद कम होते थे पर बहुत से भिक्षु उत्तम ज्ञान में अवस्थित थे, परंतु अब शिक्षा पद बहुत हैं पर कम भिक्षु ही उत्तम ज्ञान में अवस्थित हैं। तदंतर भगवान ने उन्हें आजनीय सुषुपम धर्मपर्याय का उपदेश दिया। उन्होंने यह बतलाया कि जैसे कोई चतुर सारथी किसी अच्छी नस्ल के घोड़े को पाकर उसे 10 प्रकार से क्रमवार निरंतर शिक्षा देते हुए इस योग्य बना देता है जिससे वह राजा का अंग कहलाने लगे, वैसे ही 10 अंगों से युक्त भिक्षु भी आवाहन योग्य, पाहुना बनाने योग्य, दक्षिणा दिए जाने योग्य, हाथ जोड़े जाने योग्य, लोक के पुण्य बोने का अनुपम क्षेत्र हो जाता है। भिक्षु के संदर्भ में ये 10 अंग हैं: अशेष सम्यक दृष्टि, अशेष सम्यक संकल्प, अशेष सम्यक वचन, अशेष सम्यक कर्मांत, अशेष सम्यक आजीविका, अशेष सम्यक व्यायाम, अशेष सम्यक स्मृति और अशेष सम्यक समाधि, अशेष सम्यक ज्ञान और अशेष सम्यक विमुक्ति। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी को समाप्त किया। अगला सूत्र जो लटकी को पमम सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, आप सभी से विनम्र निवेदन है इसको अपने स्वजनों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग त्रिपिटक की मूल्यवान वाणी का आनंद ले सकें और अपने जीवन को आनंद से भर सके। लटकी कोपमपुंसुत्त एक समय भगवान अगुंतर्राप जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान उदाई द्वारा चर्चा छोड़ने पर भगवान ने कहा कि मैं जब किसी बात को छोड़ने के लिए कहता हूँ तब कोई मोक्ष पुरुष उसे नहीं छोड़ते, परंतु सीख चाहने वाले भिक्षु उसे अपने लिए दृढ़ बंधन मानते हुए उसे छोड़ देते हैं। पूर्ति लता के बंधन से बंधी हुई लड़की को गौरैया वही वध बंधन
अथवा मरण की प्रतीक्षा करती हुई दृढ़ बंधन से बंधी हुई मानी जा सकती है, किसी दुर्बल बंधन से नहीं। भगवान ने आगे कहा कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्तियों में से जो व्यक्ति उपाधि आसक्ति को दुखों का मूल जानकर उपाधि रहित हो जाता है वही विसंयोगी कहलाता है, अन्य प्रकार के व्यक्ति नहीं। विसंयोगी के मन का झुकाव अलग प्रकार का होता है। तत्पश्चात उन्होंने 5 काम गुणों की चर्चा करते हुए इनसे उत्पन्न होने वाले सुख को अनार्य सुख कहा, जिससे भय खाना चाहिए, परंतु 4 ध्यानों को प्राप्त हो उनमें विहरने से होने वाले सुख को नैष्क्रम्य सुख कहा, जिसमें भय करने का कोई कारण नहीं। ध्यानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, इनमें से पहले 3 प्रकार के ध्यान इंगित अस्थिर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ अनिरुद्ध रह जाता है। चतुर्थ ध्यान अनिंगित अर्थात स्थिर कहलाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं प्रथम ध्यान से लेकर नैवसंज्ञा नशंज्ञा यातन तक की प्रत्येक अवस्था को अपर्याप्त बतलाते हुए उसका अतिक्रमण करने के लिए कहता हूँ। नैवसंज्ञा नशंज्ञा यतन की सर्वथा अतिक्रमण सांगे वेदति निरोध की अवस्था है। अंत में भगवान ने आयुष्मान उदाई से पूछा कि क्या कोई ऐसा छोटा बड़ा संयोजन बंधन देखता है जिसे दूर करने के लिए मैं नहीं कहता। आयुष्मान उदाई ने कहा, नहीं भंते, और यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र चातुपम सूत्र। चातुम सूत्र। एक समय जब भगवान चातुमा के आमालकी वन में विहार करते थे तब सारिपुत्र मोगलान आदि 500 भिक्षु उनके दर्शनार्थ वहां चले गए। चूंकि ये आगंतुक भिक्षु कई कारणों से बहुत कोलाहल कर रहे थे अतः भगवान ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा, परंतु बाद में उनकर पर अनुकंपा करते हुए उन्हें धर्मोपदेश दिया। उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि पानी में उतरने वालों को 4 प्रकार के भय हो सकते हैं, उर्मी भय अर्थात तरंग भय, कुंभील भय, आवर्त भय तथा शुशुका भय। यही 4 प्रकार भय उसी व्यक्ति को भी हो सकते हैं जो इस धर्म विनय में घर से बेघर हो प्रवजित हुआ हो। तत्पश्चात भगवान ने इन 4 प्रकार के भयों के बारे में विस्तार से समझाते हुए बतलाया कि अनुशासन करने वाले के प्रति क्रोध दुश्चिंता का होना उर्मी भय है, ठूंस ठूंस कर पेट भरना कुंभिल भय है, 5 काम गुणों का होना आवर्त भय है और स्त्रियों का ही नाम है शुष्का भय। और यह सूत्र भी समाप्त होता है। अगला सूत्र नल्लकपान सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान कौशल जनपद में नल्लकपान के पलाश वन में विहार करते थे। उस काल में बहुत से प्रसिद्ध कुलपुत्र भगवान के पास घर से बेघर हो प्रवजित हुए थे। उन्होंने उनको समझाया कि प्रवजित हो कुलपुत्र को क्या करना चाहिए। उन्होंने उनको यह भी स्पष्ट किया कि यह जो तथागत मरे हुए श्रावकों की उत्पत्ति बतलाते हैं वह वहाँ पैदा हुआ है। यह किस लिए? यह न लोगों को ठगने के लिए, न लोगों को बातचीत में लगाए रखने के लिए, न लाभ सत्कार प्रशंसा पाने के लिए और न इसलिए है कि लोग तथागत को ऐसा जाने। यह इसलिए कि खूब उत्साह वाले प्रमोद प्राप्त श्रद्धालु कुलपुत्र उसे सुनकर उसके लिए चित्त लगाएं। यह दीर्घ काल तक इनके हित सुख के लिए होता है। अगला सूत्र है गोलियानी सूत्र। एक समय जब भगवान राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे तब आयुष्मान सारिपुत्र ने गोलियानी नामक भिक्षु को वनवासी भिक्षुओं द्वारा पालन करने योग्य 18 धर्मों के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि संघ में आए संघ में रहते वनवासी भिक्षु को सब ब्रह्मचारियों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, आसन कुशल होना चाहिए अर्थात स्थाविरों के बैठने से पूर्व स्वयं न बैठना और नए भिक्षुओं को आसन से न हटाना। यह जानना चाहिए, अपने छोटे मोटे कर्तव्यों को जानना चाहिए, आज समय में ग्राम में प्रवेश नहीं करना चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त उसे इंद्रियों पर संयम रखने वाला, भोजन की मात्रा का जानकार, जागरण में तत्पर, उद्योगशील, स्मृतिवान, एकाग्रचित एवं प्रज्ञावान होना चाहिए। उसे
अभिधर्म रूप रहित लोगों से संबंधित शांत विमोक्षों तथा उत्तर मनुष्य धर्मों में भी मन लगाना चाहिए। कीट गिरिय सुत। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु संघ के साथ काशी जनपद में चारिका करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित कर कहा, भिक्षुओं, मैं रात्रि भोजन से विरत हो भोजन करता हूँ। इससे मैं आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव करता हूँ। तुम भी ऐसा करो। भिक्षुओं ने कहा, अच्छा बनते। तब चारिका करते हुए भगवान उसी जनपद की कीट या गिरी निगम में पहुँचे। तब इन भिक्षुओं ने वहाँ के निवासियों, भिक्षुओं, अस्सजी और पुनबस्सु को भी रात्रि भोजन से विरत हो भोजन करने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने। वे इसी बात पर अड़े रहे कि हम सायंकाल ही भोजन करेंगे, प्रातःकाल भी, दिन में भी, विकाल में भी। उनका कहना था, जब हम इसे प्रत्यक्ष आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव होता है तब हम भविष्य के पीछे क्यों दौड़े। इस पर भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाकर भांति भांति से समझाया कि मैं उसी का उपदेश करता हूँ जो मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत और प्रज्ञा से अनुभूत होता है। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी समझाया कि मैं अरहत अवस्था प्राप्त भिक्षुओं को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वे तो करड़ी को कर चुके होते हैं। प्रमाद रहित हो करो, मेरा यह उपदेश शैक्षों के लिए होता है जिन्हें अभी निर्वाण का साक्षात्कार करना होता है। ऐसे ही मैं 7 प्रकार के पुद्गलों में से उभय भोग विमुक्त और प्रज्ञा विमुक्त इन 2 प्रकार के पुद्गलों को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता। ऐसा करने के लिए मैं अन्य 5 प्रकार के पुद्गलों को कहता हूँ। ये पुद्गल कहलाते हैं काया साक्षी, दृष्टि प्राप्त, श्रद्धा विमुक्त, धर्मानुसारी और श्रद्धानुसारी। इसके अतिरिक्त मैं आरंभ से ही परम ज्ञान की आराधना के लिए नहीं कहता। परम ज्ञान की आराधना क्रमशः शिक्षा, क्रिया और प्रतिपदा से होती है। अंत में भगवान ने चतुष्पद व्याकरण की जानकारी भी दी, जिसका अर्थ करने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे जल्दी से ही प्रज्ञा से जान लेता है। और इस प्रकार से यह सूत्र, यह व्याख्याएं समाप्त होती हैं। अब मध्यम निकाय का जो द्वितीय परिभाषा